सृष्टि के आरंभ से लेकर उसके अंत की गाथा आज भी धर्म ग्रंथों में मिलती है। समय को बांध पाना असंभव है। इस कारण प्रत्येक युग अपने साथ कई परिवर्तन लेकर आया। हर युग में जब जब पाप चरम पर पहुंचा, ईश्वर अपने एक नए रूप में इस धरा पर अवतरित हुए। हर युग में अन्याय के साम्राज्य का अंत हुआ। हर युग में पुनः धर्म की स्थापना हुई और अब समय है कलयुग के अंत और भगवान कल्कि के आने का। न सिर्फ आज की मौजूदा स्थिति बल्कि भविष्य की पिक्चर भी 600 वर्ष पूर्व ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यमालिका पुराण में मिलती है। धर्म ग्रंथों में कलयुग की आयु 4,32,000 दर्ज है, लेकिन हकीकत कुछ और है। क्या 5,000 वर्षों के भीतर कलयुग की समाप्ति निश्चित है और अंत से पहले अब क्या क्या होना शुरू हो जाएगा? ये जानने के लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, जय जगन्नाथ। धर्म ज्ञान में एक बार फिर मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं विश्व सनातन धर्म सेवा संस्था के संस्थापक परम पूज्य श्री काशीनाथ मिश्र जी। स्वागत है गुरु जी आपका एक बार फिर से धर्म। जय जगन्नाथ, जय श्री बलभद्र, जय माता सुभद्रा। धर्म ग्रंथों में 4 युगों का जिक्र मिलता है, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और कलयुग। और जो कि देखिए हर युग की अपनी एक कहानी है और इसलिए आज हम बात करेंगे कलयुग को लेकर। कलयुग को लेकर जो दावे किए जाते हैं कि इसकी जो अवधि है तकरीबन 4,32,000 के करीब है, लेकिन परम पूजनीय श्री काशीनाथ मिश्र जी इस दावे को नकारते हैं और उनका ये कहना है कि कलयुग तो खत्म हो चुका है, लेकिन क्या सच में कलयुग खत्म हो चुका है? जो हम अभी जी रहे हैं क्या कलयुग में ही है? और कलयुग के बाद क्या होगा? कलयुग के बाद की तस्वीर क्या कहती है? और कलयुग को लेकर खासकर प्रभु जगन्नाथ की इस धरा पर परम पूजनीय श्री अच्युतानंद दास महाराज द्वारा लिखी ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यमालिका पुराण में क्या कुछ मिलता है? कलयुग के संकेत को लेकर भविष्यमालिका पुराण में क्या कुछ लिखा है, इसको लेकर यही आज हम जानेंगे गुरु जी से। जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर प्रश्न है। मानव सभ्यता के कल्याण के लिए सबसे बड़ा जरूरी है। आज सारा भारत में हमारी हिंदू परंपरा और सारे जो बड़े बड़े संत साधु सभी लोगों का एक ही प्रश्न है और एक ही भी उत्तर है, कलियुग का अंत नहीं हुआ है और कलियुग का आयु 4,32,000 है और अभी तो कलियुग बच्चा है। और ऐसे समय पर कलियुग का अंत कैसे हुआ? पर बात यही है, महापुरुष अच्युतानंद ने इसको लिखे थे। गुप्त प्रगट कही तानु हई आचंबित लागे बाणी चेतुआ भकत गुप्त काहाकू बेलसु अछंती जानी। महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य पुराण में ही लिखे हैं। ये जो मालिका का गुप्त तत्व है और युग का परिवर्तन और युग का अंत समय और युग का आयु के बारे में जो परिवर्तन का समय जो शास्त्रीय धारा है वो बहुत गुप्त तत्व है। और उस वाणी को अगर मालिका के माध्यम में मेरे भक्त लोग प्रचार करेंगे तब लोग आश्चर्य हो जाएंगे, यानी सरप्राइज लोगों को लगेगा। और बहुत लोग तो सवाल भी उठाते हैं और उठाएंगे। ये तो महापुरुष अच्युतानंद पहले से लिख दिए हैं और बोले यही बोले हैं। ये लोग बोलेंगे ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, इसका कोई तत्व नहीं, इसका कोई सत्यता नहीं है। ये उनका भविष्य पुराण में महापुरुष अच्युतानंद पहले से लिख दिए हैं और बोले इसको अगर मनुष्य समाज में प्रचार किया जाएगा तो मनुष्य लोग थटा मजाक भी करेंगे, कहीं हंसी भी करेंगे, बोलेंगे ये कुछ नहीं है। आज भी ऐसे हम देखते हैं और आपकी प्रश्न का सही उत्तर भी हम रखना जरूरी चाहते हैं, क्योंकि समय का साथ साथ शास्त्रों को बांटना जरूरी है जी। हर युग में शास्त्रों को प्रचार करने के लिए भगवान की कृपा से कोई कोई मानव का धरा अवतार हुए और इस युग में महापुरुष अच्युतानंद ने भगवान की कटिदेश यानी भगवान के ब्रह्म देश से जात हुए थे और उन्होंने भविष्य पुराण जगन्नाथ की इच्छा से लिखे थे, निराकार के निर्देश पर लिखे थे। उन्होंने खुद यही बोले
जो मालिका में लिख रहा हूँ, ये मालिका को कोई उसको थोड़ा भी बदलाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मालिका के वाणी पत्थर की लकीर है। जी। पूर्व सूर्य पश्चिम दिग में उदय हो सकते हैं और पूर्व दिग में अस्त हो सकते हैं, तो मेरा वाणी में कई परिवर्तन नहीं होगा, इसके बारे में लिखे हैं। पूर्व भानु वा पश्चिम में जीव अच्युत वचन आनो नहिव ठुला शून्य को मुकरी न आस ठीके भणिले श्री अच्युत दास। बोले भगवान निराकार बताते हैं, मैं उसको लिखता हूँ, इस पे मेरा कोई वाणी नहीं है, ये कोई मेरा जिम्मेदारी नहीं है, ये कोई मेरे अपना मन का बात नहीं है, ये भगवान निराकार आदि ब्रह्म सनातन और निराकार निर्गुण ब्रह्म का आदेश है, जगन्नाथ जी का आदेश पर मैं मालिका लिख रहा हूँ। और पूर्व भानु पश्चिम में जाएगा तो मालिका को टालने वाले धरती पर कोई मनुष्य, कोई देवता, जक्ष, गंधर्व, शूर, नर उसको नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि मालिका के वाणी भगवान निराकार की वाणी, जिन्होंने धरती को सृष्टि किया, विलय किया, संहार किया, प्रलय किया, उनका वाणी है, तो उसमें परिवर्तन कहाँ है। शास्त्रीय धारा को अगर हम जाएंगे, कलियुग का आयु 4,32,000 वर्ष है, सत्ययुग का आयु 17,28,000 वर्ष है, बल्कि त्रेता युग का आयु 12,96,000 वर्ष है और द्वापर युग का आयु 8,64,000 वर्ष है। तो ये सब युग युग का आयु लिखा है शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। पर श्रीमद् भागवत का जब रचना हुआ जी, वो आदि युग था। श्री भगवान भगवतानां मुखस्कलितम अक्षरम त्रिअक्षरम महाबीजम अनंतं तं नियोजयति, यानी भगवान अनंत यानी निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म ने ब्रह्मदेव को पहले भागवत बताया था। वो बराह कल्प से पहले जब भगवान पूर्ण ब्रह्म से निराकार रूप धारण किया जी, उसी उसी समय वही निराकार स्वरूप से उन्होंने ब्रह्मदेव को भागवत बताया था और भागवत में चारों युग का आयु के बारे में बताए थे। फिर जब बराह कल्प में जगन्नाथ अवतार हुए प्रभु, और उसी समय के बाद भविष्य मालिका लिखा गया जी। इसका अर्थ ये संत तुलसीदास महाराज ने वाल्मीकि महामुनि की द्वारा कृत जो रामचरितमानस में कहीं कहीं संशोधन किए हैं, क्योंकि कभी कभी भक्ति धारा भाव धारा से जब मुनि ऋषियों ने शास्त्र रचना करते हैं कहीं कहीं गलती भी हो जाता है वहां जी। तो ऐसे संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में कई संशोधन किए हैं वाल्मीकि रामायण के बाद, और बिल्कुल ऐसी धारा को अनुकरण करते हुए भविष्य मालिका का पुराण कलियुग की आरंभ से शुरू हुआ। और जगन्नाथ जी निराकार से जो भागवत लिखाए थे वही जगन्नाथ जी फिर उसको संशोधन किया। बोले मैं बताया था 4,32,000 कलियुग को भोग होगा, पर कलियुग की पाप की वजह से कलियुग का आयु विघटन होगा और कलियुग का मानव लोगों का आयु कम हो जाएगा। मानव लोगों का आयु जब कम हो जाएगा तब धरती का जो युग का आयु भी उसकी प्रभाव से कम हो जाएगा और कलियुग को सिर्फ 5,000 साल कलियुग को भोग होगा। जो महापुरुष अच्युतानंद जगन्नाथ दास और पंचसखा बलराम दास ईश्वरंत महाराज उन्होंने लिखे हैं 4,32,000 वर्ष कलियुग रटाई आयुष पाप भारारे आयु कोटि जीव 5,000 कली भोग होइब 5,000 कली भोग होइब 5,000 कली भोग होइब। बार बार प्रभु निराकार ने अच्युतानंद जी को बताया, देखो बाबा
ये 4,32,000 कलिजुग का आयु में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और सिर्फ कलिजुग को 5,000 साल भोग होगा, उससे ज़्यादा कलिजुग को भोग हो नहीं पाएगा, क्योंकि मनुष्य लोग कलि के प्रभाव से कामना, वासना, मोह, लोभ, इंद्रिय की बशवर्ती होके अपना आयु को खुद गवाएंगे जी। और साथ ही साथ युग का आयु भी उसका साथ क्षीण हो जाएगा और ऐसे हिसाब से कलिजुग को 5,000 साल भोग होगा। और ये महापुरुष अच्युतानंद और शिशु अनंत बलराम दास, जगन्नाथ दास, हरिदास महाराज सभी लिखे हैं। हरिदास महाराज महापुरुष अच्युतानंद जी की एक अवतार था, जिसमें उन्होंने भी यही 5,000 वर्ष की जिक्र किया। जैसे उन्होंने अपना ग्रंथ भविष्य पुराण में लिखे हैं, ये 5,000 वर्ष के साथ कलिजुग का अंत होगा, फिर आद्य सत्य युग यानी संगम युग का आरंभ होगा जी। तो ऐसे सभी शास्त्रों में जो शास्त्र पहले लिखा गया था, उस शास्त्र को भगवान ने संशोधन किया। रामचरितमानस में संशोधन है, भागवत में संशोधन है, क्योंकि जो भागवत निराकार ने ब्रह्मदेव को बताया था, व्यास देव ने जब भागवत किया उसमें भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किए। ऐसे होता है माँ, पर सभी लोगों को, सनातनी को, भारत की सभी भक्त लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म की एक अक्षय ग्रंथ है, अमूल्य ग्रंथ है, मानव सभ्यता के कल्याण के लिए लिखा है। तो सभी साधु संत उसको अनुसरण करने से सही तत्व के बारे में मानव सभ्यता को सही दिशा मिल पाएगा। जी गुरुजी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आधुनिकता के इस दौर में इस वक्त हम लोग किस युग में जी रहे हैं? देखिए, कलिजुग को हम कल का युग बोलते हैं, यानी मशीनरी युग है। और मशीनरी युग जो है, उनका मालिक कौन है? उनका मालिक कल्कि है। अच्छा। यानी कल की यानी सारे मशीनरी का तत्व का महातत्व है भगवान कल्कि। तो भगवान कल्कि इसीलिए उनका नाम दिया गया व्यासदेव ने, और महापुरुष पंचसखा हर शास्त्र में भगवान कल के अवतार के नाम दिया गया। और इस युग में जो आधुनिकता और साइंस का जो डेवलपमेंट पर हम हैं, ये आखिर समय है, क्योंकि जब दिया जलता है तो बुझाने के समय ज्यादा जलता है। और टेक्नोलॉजी आज कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, ये टेक्नोलॉजी जो पहुंच गया, ये कभी विनाश का कारण भी बन रहा है। तो ऐसे भगवान देख रहे हैं, ये मनुष्य लोग तो टेक्नोलॉजी से अपना सुख के लिए बनाया था, फिर अपना विनाश के लिए भी टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हैं। तो रखवाला तो उद्धार करने के लिए मानव को कुछ करेगा ना। तो इसलिए समय अंत का समय है, युग का परिवर्तन हो गया माँ, कलियुग का समय चल ही गया और सत्ययुग का आगमन का समय है। और आगमन का क्या क्या लक्षण है, कैसे कैसे हमको पता चलेगा सत्ययुग आ रहा है? मालिका शास्त्र में क्या लिखा है, श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है, सारे अष्टादश पुराण में क्या लिखा है, जगन्नाथ संस्कृति में क्या लिखा है, इसके बारे में बहुत सारे विचारधारा है। तो इसको हम आहिस्ते आहिस्ते आगे मनुष्य समाज तक लेंगे। पर बात ये, आपका जो प्रश्न है, आधुनिक युग का अंत का शेष समय जा चुका है, बस उसका डिजास्टर चलेगा और युग का अंत के साथ सत्य युग का प्रकाश भी हो रहा है धरती पर। और संसार में देखो माँ, पश्चिम देश, पूर्व देश में भी आज कृष्ण धर्म और भगवान जगन्नाथ की शरण में लोग आते हैं। विश्व में कई 100 से ज्यादा स्थान पर जगन्नाथ की रथ यात्रा होता है। तो इसका कारण है ये धर्म का प्रचार का समय है और लोग शाकाहारी बन रहे हैं, लोग धर्म की ओर आ रहे हैं, लोग योग शिक्षा कर रहे हैं। और भारतीय परंपरा योग को सारा विश्व में, योग दिवस भी आज विश्व में पालन हो रहा है। ये सब सत्ययुग की धारा का इम्प्लीमेंटेशन का शुरुआत हो रहा है और अगले समय में बहुत कुछ परिवर्तन होगा। मनुष्य समाज की कल्याण जरूरी है। कल्याणकारी ग्रंथ को आप लोग प्रचार करें, जो मानव सभ्यता को उद्धार कर पाएगा, वही सबसे बड़ा है। जय जगन्नाथ। तो ये थे हमारे साथ परम पूज्य श्री काशीनाथ मिश्र जी, जिन्होंने भविष्य मालिका पुराण के हवाले से हमें धर्म ज्ञान के जरिए आप लोगों को भी ये बताने की कोशिश की किस प्रकार से कलयुग का अंत निकट पहुंच चुका है और कलयुग के बाद सतयुग की शुरुआत होनी अभी बाकी है। इसी के साथ मुझे और गुरुजी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जगन्नाथ।
हैं।